कहते हैं जी अच्छा सर आप इधर देखना था तो इधर क्यों देखा नहीं आप 10,000 जुर्माना लगे। अब रूट आप नहीं दे रहे और चलान भी आप ही कर रहे हैं, वही महकमा चलान कर रहा है कि यहाँ पर गाड़ी स्टॉप है, यहाँ पे पर्ची ले और जो है ना पैसेंजर उतारे और चढ़ाए। वहीं पर आपने बंदे पुलिस खड़ी है 5-5 10,000 के चलान करी, तो ये कौन सा कानून है, कौन सा सिस्टम है भाई। हमने उनसे रिक्वेस्ट यही की है कि आप देखें ना, अब डीजल है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें इन्होंने नहीं कंट्रोल करनी कि अगर गलत काम एक हो रहा है तो उसको क्यों नहीं कंट्रोल करती। कि जो मोटरसाइकिल की बात की तो हम मैं उसके हक में कि हेलमेट होना चाहिए, हम कानून बिल्कुल होना चाहिए। हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, हमारी किसी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ट्रांसपोर्ट बरादरी की। हम वो लोग हैं जो हर रोज़मर्रा अपना नगद टैक्स दे रहे हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पर अरबों रुपया टैक्स फ्यूल की मदद हम दे रहे हैं। हर हम टैक्स पेड लोग हैं। हमारा ये गुजारिश है कि जो इन्हें कवानीन नया लेके हैं 2025 वाला जुर्माना वाला, वो कवानीन वापस लिया जाए और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। मुल्तान पे आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर मुल्तान के लारी अड्डे पर यहाँ पर जो नए कवानीन की तरमीम के हवाले से जो गवर्नमेंट ने जुर्मानों की जो शरह में इजाफा किया उसके हवाले से तमाम जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ पर मौजूद हैं। असगर भाई की आज यहाँ पर क़यादत में ये सारा यहाँ पर प्रोग्राम की तकरीब थी, क्या कहेंगे आज की तकरीब का मैसेज क्या था, क्योंकि पाकिस्तान से ट्रांसपोर्टर आए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा मैसेज यही है कि हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, हमारी किसी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ट्रांसपोर्ट बरादरी की। हम वो लोग हैं जो हर रोज़मर्रा अपना नगद टैक्स दे रहे हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पर अरबों रुपया टैक्स फ्यूल की मदद हम दे रहे हैं। हर हम टैक्स पेड लोग हैं। हमारा ये गुजारिश है कि जो इन्हें कवानीन नया लेके हैं 2025 वाला जुर्माना वाला, वो कवानीन वापस लिया जाए और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। ट्रांसपोर्ट बरादरी इस बात में मुतफिक है कि हमने 8 दिसंबर को पूरा अमन तरीके से हमने एहतजाज करना है, हमने अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। हमने किसी इमलाक को हमारी तरफ से कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा, सिर्फ हमने पूरा अमन रहते हुए हमने ट्रांसपोर्ट बरादरी ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना अपना। कैसे देखते हैं जी आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आल पाकिस्तान फेडरेशन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या मैसेज देंगे आज हुकूमत को कि किस चीज़ में वो नरमी लाए? जी मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरा गला थोड़ा सा है, ऐसी पूरी बात वो मैं शायद ऊंची आवाज़ में ना कर सकूं। बात ये है भाई, पहली बात तो यही है कि जुर्माने वापस किए जाए। देखें मैं ये कहता हूँ हर उस कानून के बारे में, अब एक देखें जुल्म होता है ना, एक जुल्म की इंतहा है कि आप एक गाड़ियाँ आ रही हैं, आपने एक जगह का ठेका दे दिया कि यहाँ पर गाड़ी स्टॉप है, यहाँ पे पर्ची ले और जो है ना पैसेंजर उतारे और चढ़ाए। वहीं पर आपने बंदे पुलिस खड़ी है 5-5 10,000 के चलान करी, तो ये कौन सा कानून है, कौन सा सिस्टम है भाई। किसके लिए बनाया आपने? कलेक्शन के लिए, गाड़ी को खड़ा करने के लिए। जब आपने एक स्टॉप बना दिया, उस पर पर्ची पैसे ले रहे हैं, उसकी पर्ची ले रहे हैं कि जी ये हुकूमत ने मंजूर शुदा है, फिर चलान किस बात का। तो ऐसे कानून बना दिए। हम इन तमाम कानूनों को जो है ना मुस्तरद करते हैं, जो भी जिसमें वेट का कानून है या मजदा के लिए। अब अगर हमने ऑक्शन में गाड़ियाँ ली हैं तो उसके नंबर मिलने चाहिए, हुकूमत से ली है ना, किसी इदारे से ली है ना, तो वो कस्टम पेड है, पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ी है ना, उनको नंबर नहीं मिलते। इसी तरह ऐसे कानून बना दिए गए हैं। इस दफ़ा हमने पूरा इरादा किया है कि कोई भी ऐसा काला कानून जो आवाम के लिए नहीं है, आवाम की गर्दनें काटने के लिए, वो हम नहीं मानेंगे। और उस वक़्त तक हम इसको काम को नहीं चलाएँगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। और हम इस दफ़ा ऐसी बात नहीं है कि जी हमें लॉलीपॉप दे दिए जाए और हम कहें जी ठीक है। जब तक SRO इशू नहीं होंगे, जब तक जो है ना ये कानून वापस नहीं होंगे, कारोबार नहीं चलेगा। अच्छा, हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि मेंटेनेंस नहीं की जाती। हम बार कहते हैं, उसके बावजूद जो है गाड़ियाँ माहौल को ख़राब करने के लिए धुआं छोड़ती हैं। जबकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ने ये कहा कि हमारे ड्राइवरों के साथ भी गैर अखलाकी यहाँ के इनके जो मौक़िफ़ दिया गया है कि रवैये ठीक नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये पहली बात तो यही गलत है। अब एक गाड़ी 1 महीना पहले फैक्ट्री से निकल कर आई है, उसका धुआं कहाँ होगा? देखिए मैं मीटिंग मेरी हुई है, हमने उनसे रिक्वेस्ट यही की है कि आप जो है देखें ना, अब डीजल है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें इन्होंने नहीं कंट्रोल करनी कि अगर गलत काम एक हो रहा है तो उसको क्यों नहीं कंट्रोल करते। हम ही ये गलत है, हम ही धुआं छोड़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं है, दूसरे मामलात नहीं है। अभी देखें ना, भाई ने बात की कि जी मोटरसाइकिल की बात की, तो मैं उसके हक में हूँ कि हेलमेट होना चाहिए, हम कानून बिल्कुल होना चाहिए, मगर कानून का तरीक़ाकार होना चाहिए। कानून बनाने वाले हमारे लिए कानून बनाए ना,
अपने लिए कलेक्शन के लिए तो कानून ना बनाए कि अब एक बच्चे हैं या बड़े हैं या छोटा कोई भी जा रहा है, एक गरीब आदमी है उसके पास सवारी और क्या होगी, जो वो ले सकता है वही होनी है ना। अगर कार भी है तो वो जो कार लेगा उसके मुताबिक ही है ना, कोई वायलेशन इतनी नहीं होती जितनी कि इन्होंने एक उसमें शेक रख दी है कानून की, 24 नंबर उसको लगा दी है। कोई भी आप असार हिलाया तो कहते हैं जी अच्छा असार आप इधर देखना था तो इधर क्यों देखा नहीं है, आप 10,000 जुर्माना लागे। तो ये कौन सा कानून है? मेरे पास प्रूफ है। आप मैं चाहूँगा, मुझे चिट्ठे आई हैं जिन पर हमारी ज़बान ही नहीं है, एक इंग्लिश है एक और कोई ज़बान है किसी और मुल्क की। तो ये कौन से चिट्ठे हैं जी, किस बात की चिट्ठे हैं? क्यों हमसे ये जुर्माने ले रहे हैं, किस बात के? हम वायलेशन, अब मेरी गाड़ी जा रही है, नई गाड़ी है, वो क्या वायलेशन कर रही है, क्या कागजात उसकी कमी है? अब रूट आप नहीं दे रहे और चलान भी आप ही कर रहे हैं, वही महकमा चलान कर रहा है, वही महकमा वायलेशन कर रहा है, आप खुद रिश्वत दे रहे हैं, आप खुद रिश्वत पे लगा दिए कौम को। आप क्यों उस बंदे को रिश्वत देते हैं जो चलान करने वाला है, उसको रिश्वत दे के उसको कहते हैं भाई अगर इतने पैसे तुम चलान करोगे इतने % तुम्हारा है। आज आपने जो है एक पुरअमन एहतजाज की भी कॉल की है, तो किस तरीके से और किस तरीके से जो है इस पुरअमन एहतजाज को कामयाब करेंगे और किन इदारों को बीच में शामिल करेंगे और किन जो फेडरेशन है वो शामिल होंगे? देखिए पूरा पाकिस्तान शामिल हो रहा है इसमें। मैंने पंजाब की कॉल दी है, मुझे पाकिस्तान भर से टेलीफोन आया कि आपने पाकिस्तान क्यों नहीं कहा, पाकिस्तान को शामिल करें। तो मैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम चाह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत वाकई मुखलिस है तो फिर बाकी सूबों के रोज़गार को बंद होने से पहले पहले ये मामलात को हल करे, और इंशाअल्लाह ये होगा, ऐसे ही होगा। पूरा पाकिस्तान, कोई मसला ऐसा नहीं है। इससे पहले कोरोना में हमने गाड़ियाँ नहीं खड़ी की, 6-6 दिन नहीं खड़ी की, तो क्या हम भूखे मर गए? अब ये हमें भूखा मार रहे हैं। ये हुकूमत ने अब शुरू कर दिया है, कोरोना से भी ज़्यादा सख्त एक्शन हमारे साथ ले लिया है कि खुद ब खुद गाड़ियाँ खड़ी होनी शुरू की। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कराची से गाड़ी आ रही है, अब वो गाड़ी वहाँ से निकली है, मुल्तान पहुँच गई है, फिर जी उसका चलान और क्यों जी तुमने सामान ज़्यादा डाला हुआ है, तुमने पैसेंजर ज़्यादा बिठा लिए। ये कौन सा कानून है? कौन सी तारीख की कॉल है? 8 तारीख की कॉल है जी, आज नहीं मैं दे रहा, कल हमने ऐलान कर दिया था। आज मैं अपने भाइयों के साथ यकजहती के लिए यहाँ आया हूँ और इन भाइयों की ताकत के लिए आया हूँ, और इंशाअल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊँगा और जा रहा हूँ। आज फैसलाबाद में भी हमारा ये फैसला हुआ है। इसी तरह पूरी सिविल सोसाइटी, मुझे बार बार टेलीफोन आ रहे हैं, वकला की तंजीमों के आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, मगर क्योंकि हम अपने पेट की बात कर रहे हैं, हम अपने रोज़गार की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बात अभी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, 8 तारीख की पुरअमन कॉल आल पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टरों ने यहाँ पर आज दी है। उसकी एक कड़ी आज मुल्तान से शुरू हो गई है, और हुकूमत अगर हमारी साथ मुखलिस है तो हमारे साथ इन जितने भी जो सख्त कवानीन किए हैं उनकी हम फिलफोर मजम्मत करते हैं और वो ख़त्म किए जाएँ। इस हवाले से 8 तारीख को पुरअमन एहतजाज आल पाकिस्तान फेडरेशन करने जा रही है। जी।